जिनके नाम का पहला हरूफ डी से शुरू होता है वो हो जाए होशियार। अगर आपके नाम का पहला हरूफ डी से शुरू होता है, आपके आगे आने वाले महीने मई, जून और जुलाई कैसे रहेंगे, आइए जानते हैं। मई, जून और जुलाई आपकी जिंदगी का वो रुख बदलने वाले हैं जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। क्या आपका वीजा बार बार रिजेक्ट हो रहा है? क्या आप सालों से अपने जाती घर का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई रुकावट आ खड़ी होती है? आज की इस वीडियो में हम डी हरूफ की छुपी हुई ताकत और इन 3 महीनों के सितारों की चाल का वो सच बताएंगे जो शायद अब तक आपसे छुपाया गया है। आपका मजाज, आपकी मोहब्बत, आपके इम्तिहानात और सबसे बढ़कर वो रुकावटें जो आपके कदमों की भेड़िया बनी हुई है। इनका हल क्या है? वीडियो के आखिर में एक ऐसा इसमें आजम बताऊंगा जो बंद रास्तों की चाबी है। इस वीडियो का एक सेकंड भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। जिनके नाम का पहला हरूफ डी से शुरू होता है, उनका मिजाज और उनका टूटा हुआ दिल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके मिजाज की। डी नाम वाले लोग बाजारी बहुत सख्त नजर आते हैं, लेकिन अंदर से ये इतने ही नरम और हसास होते हैं। मई के महीने में आपका मिजाज थोड़ा चिड़चिड़ा रह सकता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई आपको समझ नहीं रहा। लेकिन ठहरिए, जिनका दिल टूटा हुआ है, जो किसी की याद में तड़प रहे हैं या जिन्हें अपनों ने धोखा दिया है, इनके लिए जून का महीना मरहम बनकर आ रहा है। आपकी जिंदगी से वो बोझ उतरने वाला है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। आपका टूटा हुआ दिल एक नई उम्मीद के साथ धड़केगा और आप खुद को देखकर हैरान रह जाएंगे और आप बहुत ज्यादा मजबूत भी हो जाएंगे। बिरूने मुल्क सफर और वीजा की रुकावटें। अब आते हैं इस सवाल पर जो आप में से बहुत दूसरे लोग को जो है इस मामला को सुनने की जो है बहुत ज्यादा जल्दी है। बिरूने मुल्क सफर और वीजा। डी नाम वाले अक्सर बाहर जाने की कोशिश में थक चुके हैं। कभी डॉक्यूमेंट्स का मसला तो कभी सफारत खाने की खामोशी। मई का महीना आपके सब्र का इम्तिहान है, लेकिन जैसे ही जून का दूसरा हफ्ता शुरू होगा, सितारों की गर्दिश बताती है कि वीजे की वो रुकावट जो सालों से बनी हुई थी वो अचानक से खत्म हो जाएगी। अगर आपका केस रुका हुआ है तो जुलाई में आपको एक ऐसी कॉल या ईमेल आ सकती है जो आपके पासपोर्ट पर मोहर लगवा देगी। बस हिम्मत नहीं हारनी, आपके सितारों में समुद्र पार का सफर अब बहुत करीब लिखा हुआ है। अपना जाती घर और जायदाद। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि इसकी अपनी छत हो। आप में से बहुत से लोग जिनके नाम का पहला हरूफ डी से शुरू होता है, वो किराए के घरों या तंग जगहों से बेजार आ चुके हैं। एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुन लें, मई और जुलाई के दरमियान जाती घर या जमीन की खरीदारी के हवाले से गैप से असबाब पैदा होने वाली हैं। हो सकता है कोई ऐसे जायदाद जो अरसे से तनाज़े का शिकार थी वो हल हो जाए, कि आपको कोई ऐसी डील मिल जाए जो आपके बजट में हो। अगर आप घर बनाना शुरू करना चाहते हैं तो जून का महीना बुनियाद रखने के लिए बेहतरीन साबित होगा। अल्लाह के करम से इन 3 महीनों में आपकी अपनी छत का ख्वाब हकीकत बनने की तरफ पहला बड़ा कदम उठाएगा इंशाअल्लाह ताला। कारोबार, शादी और इम्तिहानात। जहां तक बात है कारोबार और नौकरी की, तो माली तौर पर जुलाई का महीना आपके लिए मनी मैनेजमेंट साबित होगा। रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। पसंद की शादी और औलाद। जो लोग औलाद की नेमत से महरूम हैं, इनके लिए मई में खुशखबरी के आसार हैं। और जो अपनी पसंद की जगह शादी करना चाहते हैं, इनके लिए घर वालों का दिल मई के आखिर तक नरम होना शुरू हो जाएगा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आपकी नई नवेली शादी हुई है और आप चाहते हैं कि आप अगर औलाद पैदा हो जाए, तो आपने अल्लाह ताला से दुआ भी करनी है और साथ ही साथ आपने अल्लाह ताला से अपने लिए निरीना औलाद की ख्वाहिश भी करनी है। और आप साथ साथ कोशिश भी करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको निरीना औलाद की नेमत से नवाज देगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि पसंद की शादी भी हो, उसके लिए भी आपने कोशिश ही करनी है। इम्तिहानात की जानिब अब आते हैं।
طالبہ کے لیے ایک نصیحت ہے، آپ کی کامیابی آپ کی محنت میں چھپی ہے۔ جولائی میں ہونے والے ٹیسٹ یا رزلٹ آپ کے حق میں جا سکتے ہیں، بشرط کہ آپ سوشل میڈیا سے دور رہ کر توجہ دیں۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو اپنی کیٹیگری کے مطابق ایک وظیفہ بتاؤں گا ان تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے، چاہے وہ ویزا کی ہو، گھر کی ہو یا دل کی بے چینی کی ہو۔ آپ نے مئی، جون اور جولائی میں ان تینوں مہینوں کے اندر کسی بھی آپ نے 11 دن جو ہے اس وظیفے کو لگاتار آپ نے 11 دن ہی ادا کر لینے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے سب سے پہلے عشاء کی نماز کو ادا کرنا ہے تنہائی کے عالم میں بیٹھ کر، اور پھر آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے جہاں پہ آپ نے عشاء کی نماز کو ادا کیا تھا۔ پھر آپ نے اپنے ذہن و گمان کو باندھنا کہ آپ اس وظیفے کو کیوں ادا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو اگر ان 3 مہینوں میں کبھی بھی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے، ویزے کے بارے میں، پسند کی شادی کے بارے میں، یا آپ کی اولاد کے بارے میں، یا آپ کے کاروبار کے بارے میں، نوکری کے بارے میں، امتحانات کے بارے میں، جو بھی آپ کو مسئلہ آ رہا ہے، وہ آپ نے اپنے معاملات کو اپنے ذہن میں رکھ کر آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد آپ نے آہستہ آہستہ کرنا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے۔ پھر آپ نے 313 مرتبہ یہ نام پڑھنا ہے، یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو۔ اور آپ نے پھر 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام پڑھنا ہے، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ اور آپ نے پھر دوبارہ آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کر کے اس وظیفے کو اختتام پذیر کر لینا ہے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھا لینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود ابراہیمی کا نذرانہ بیان فرمانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں، گر گرائیں، اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ گوش و گزار کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کی قبولیت پر آپ پر راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ بھی قبول و منظور فرما لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے امید اچھی رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ہی ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ پاک یہ 2 نام آپ کی زندگی میں معجزات برپا کر دیں گے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔